नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की ज्वाइंट संघर्ष समिति ने सरकार के साथ बातचीत विफल रहने के बाद आज रात 10 बजे से 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हड़ताल के चलते बिजली सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए हरियाणा के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी यूनियनों के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। सरकार की ओर से हड़ताल टालने के लिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई प्रमुख मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है। हरियाणा में कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित अलग एग्री डिस्कॉम के गठन और स्मार्ट मीटरिंग को लेकर बिजली कर्मचारियों तथा किसानों में विरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि इन प्रस्तावित बदलावों से बिजली व्यवस्था पर असर पड़ हो गया सकता है। इसी मुद्दे को लेकर कई क्षेत्रों में बैठकों और विरोध कार्यक्रमों के जरिए सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। सोनीपत, रोहतक और झज्जर समेत हरियाणा के कई जिलों में चुनी हुई ग्राम पंचायतों ने बिजली क्षेत्र में निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में कर्मचारियों की मांगों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस समर्थन से कर्मचारी आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजबूती मिली है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस से जुड़ा मामला हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग यानी हर्क के विचाराधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग एक स्वायत्त निकाय है और अपने स्तर पर मामले पर निर्णय लेता है। सरकार की ओर से बिजली व्यवस्था से जुड़े विषयों पर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत भी जारी है। सिरसा जिले की राजनीति में कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेद सामने आए हैं। विधायक गोकुल सेतिया और जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के बीच बयानबाजी को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग ने पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भी इस मुद्दे की चर्चा है। हांसी शहर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़कों और निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने से स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से पानी की निकासी और प्रभावित क्षेत्रों में राहत व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद के एक श्मशान घाट के पास साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का आरोप है कि आसपास का क्षेत्र अपेक्षित रूप से साफ नहीं रखा जा रहा है और व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। नागरिकों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर आवश्यक सफाई और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। रतिया विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को लेकर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव परिणामों पर पार्टी के भीतर मंथन किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि चुनावी नतीजों की समीक्षा कर कमियों को समझना जरूरी है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति तैयार की जा सके। हरियाणवी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में खिलाड़ियों ने खेलों से जुड़े अनुभव और उपलब्धियों को साझा किया। बॉक्सर साक्षी चौधरी ने भी विशेष रूप से इसमें हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की उपलब्धियों को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर देने पर भी चर्चा हुई। जींद जिले में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के पुराने बयानों को लेकर खाप प्रमुखों ने विरोध जताया है। खाप प्रतिनिधियों ने उनके बयानों की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। खाप प्रमुखों ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए संबंधित बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। फरीदाबाद में एक महिला टीचर पर हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ की युवा खिलाड़ी हर्षिता ने अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस सफलता से देश और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। खेल जगत से जुड़े लोगों ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई है। हर्षिता की सफलता से अन्य युवा खिलाड़ियों को भी मेहनत और खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
फरीदाबाद की मुख्य सब्जी मंडी में भारी जलभराव के कारण किसानों और आढ़तियों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी परिसर में पानी जमा होने से आवागमन और सामान लाने ले जाने में दिक्कत हो रही है। व्यापारियों और किसानों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था सुधारने तथा समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। रेवाड़ी की पुरानी सब्जी मंडी में बारिश के दौरान जलभराव के साथ सड़क पर बने गहरे गड्ढों से यातायात प्रभावित हुआ। पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को सड़क की स्थिति समझने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही प्रशासन से सड़क की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है। कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों ने बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने खुले बिजली तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से दूरी बनाए रखने को कहा है। बारिश के दौरान बिजली से जुड़े किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचना देने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम के सोहना, बादशाहपुर और वजीराबाद क्षेत्रों में मानसून के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी कमी महसूस की गई। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जल निकासी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में जलभराव की पुरानी समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त पंपिंग सेट लगाए हैं। बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी को तेजी से निकालने के लिए इन पंपों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य अंडरपास में यातायात बाधित होने की समस्या को कम करना और लोगों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना है। फरीदाबाद के ओल्ड रेलवे अंडरपास के आसपास जलभराव की घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। वाहन चालकों को पानी जमा होने की स्थिति में सावधानी से वाहन चलाने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। पुलिस ने बारिश के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाने की बात कही है। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और समान काम समान वेतन जैसी मांगों पर विचार के लिए प्रशासनिक कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों, नियमों और उपलब्ध व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को अपनी मांगों पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। हरियाणा के कई हिस्सों में किसानों ने स्मार्ट मीटर और बिजली के निजीकरण के विरोध में महापंचायतें आयोजित की हैं। किसानों ने इन प्रस्तावित बदलावों को लेकर अपनी असहमति जताई और सरकार से अपनी चिंताओं पर विचार करने की मांग की। महापंचायतों में बिजली व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा किसानों ने अपने हितों को प्राथमिकता देने की मांग रखी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्कूलों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्कूलों से निर्धारित नियमों और समय सीमा का पालन करने को कहा है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया और शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना तथा विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखना है। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर हरियाणा के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। प्रशासन और पुलिस ने भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की। कांवड़ यात्रा के समापन और सावन मास को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने राज्य के विभिन्न राजमार्गों पर गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का उद्देश्य कांवड़ यात्रियों और आम वाहन चालकों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखना है। संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। हरियाणा के खेल विभाग द्वारा उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई खेल नर्सरियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। खेल नर्सरियों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को उचित मंच देना तथा उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।
हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों और छात्रों के बीच विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में कृषि तकनीक, फसल उत्पादन और नई शोध संभावनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा रही है। विश्वविद्यालयों का उद्देश्य छात्रों को अनुसंधान से जोड़ना और किसानों के लिए उपयोगी तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करना है। हरियाणा में पराली प्रबंधन और फसल अवशेषों के उचित निस्तारण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। किसानों को फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है। इसका उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहरों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण पर निगरानी बढ़ाई है। औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों के अनुसार कचरे का निष्पादन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-उपचार पोर्टल की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। डिजिटल माध्यम से मरीजों से जुड़ी सेवाओं और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अस्पतालों में रिकॉर्ड प्रबंधन और सेवाओं की निगरानी बेहतर होने की उम्मीद है तथा मरीजों को सुविधाजनक व्यवस्था मिल सकेगी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जुड़ी गलतियों को ठीक कराने के लिए सरल केंद्रों पर विशेष काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक इन केंद्रों पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र से संबंधित जानकारी में आवश्यक सुधार करा सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को आसानी से सेवा उपलब्ध कराना और रिकॉर्ड में मौजूद त्रुटियों को समय पर ठीक करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के मौसम में जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी तुरंत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार संसाधनों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। प्रशासन को स्थानीय स्तर पर जल निकासी व्यवस्था सक्रिय रखने तथा लोगों को होने वाली परेशानी कम करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग ने मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्ट्स और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज पेश किए हैं। विभाग का उद्देश्य बारिश के मौसम में राज्य के पर्यटन स्थलों की ओर लोगों को आकर्षित करना है। पर्यटकों को सुविधाजनक अनुभव देने के लिए संबंधित पर्यटन स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पंचकूला स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी डिफॉल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की समय सीमा को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में योजना की प्रगति और इससे जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। प्राधिकरण की ओर से बकाया मामलों के निपटारे और पात्र लोगों को योजना का लाभ देने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए सत्र के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। विद्यार्थियों के दाखिले और उपलब्ध सीटों से संबंधित जानकारी प्रक्रिया के तहत सामने लाई जा रही है। विभाग का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरा करना तथा विद्यार्थियों को समय पर दाखिला उपलब्ध कराना है। हरियाणा सहकारिता विभाग ने राज्य की पैक्स समितियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने और कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत समितियों के कामकाज को डिजिटल माध्यम से व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण से रिकॉर्ड प्रबंधन, सेवाओं की निगरानी और सहकारी समितियों के दैनिक कार्यों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पोषण संबंधी जागरूकता और आवश्यक सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य आंगनवाड़ी व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक पोषण से संबंधित सुविधाएं पहुंचाना और जागरूकता बढ़ाना है। हरियाणा में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार विभाग द्वारा जिला स्तर पर समय समय पर जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। इन रोजगार मेलों में विभिन्न कंपनियों और रोजगार तलाश रहे युवाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाता है। विभाग का उद्देश्य युवाओं को उपलब्ध रोजगार अवसरों की जानकारी देना और उन्हें नौकरी पाने में मदद करना है। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रोडवेज के बेड़े में नई और आधुनिक बसें शामिल करने की योजना पर काम किया जा रहा है। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करना है।
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की ज्वाइंट संघर्ष समिति ने सरकार के साथ बातचीत विफल रहने के बाद आज रात 10 बजे से 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हड़ताल के चलते बिजली सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए हरियाणा के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी यूनियनों के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। सरकार की ओर से हड़ताल टालने के लिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई प्रमुख मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है।